आई डोंट नो अगर हम ये सारा कुछ खाकान साहब, ये इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के हालात का आपने अहाता किया, अब इन हालात में हम इतने चूज़ी कैसे हो सकते हैं कि हम गुड एफडीआई या बैड एफडीआई में से किसी एक का इंतखाब करें? यहाँ तो अगर इस्लाहात भी हम करने जाते हैं या कोई मेंटेनेंस वर्क भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का होता है, तो वो हम एडीबी से या वर्ल्ड बैंक से उसके लिए भी करोड़ों डॉलर्स लेते हैं, फिर हम वो काम करते हैं। तो ये एफडीआई में हम कैसे चूज़ी होंगे? ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई कैसे कन्विंस करेंगे हम ममालिक को कि आएँ और हमारे यहाँ ये काम करें, जबकि ये हालात पर तो आपने बड़ी बेहतर रोशनी डाल दी है। इसके लिए कौन सी सोच दरकार होगी? देखिए ना, बात यह है कि कहाँ एफडीआई आई है। आप पहले तो ये लेसन हमें सीखना पड़ेगा ना। दो तीन तरीके हैं। या तो आपकी कंट्री इतना जिसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उस लेवल पर चली गई हो कि लोग कहें कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करके कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है, पढ़ी लिखी लेबर है, प्रोडक्टिव है। अब सोचना पड़ेगा क्या ये है। इलेक्ट्रिसिटी गैस अवेलेबल है, कॉस्ट कम है, एफिशिएंसी मौजूद है। सोचना पड़ेगा क्या ये है। मैं पैसे अपने वापस फौरी तौर पर ले जा सकता हूँ। पाकिस्तान की मैक्रो स्टेबिलिटी वहाँ ज़रूरी होगी। अब आपको पहले तो ये चीज़ें या तो आप पूरी जाकर सर्जिकल ट्रीटमेंट करके ठीक कर लें। इवेंचुअली तो लॉन्ग टर्म गोल पाकिस्तान का ये होना चाहिए। यू नीड टू पुट वेरी वेरी स्मार्ट पीपल जो ये तीन चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इनको ठीक कर दें पाकिस्तान में। दिस रिक्वायर्स आई थिंक 2 to 5 ईयर होराइजन जिसमें हम ये ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आई थिंक माइंस एंड मिनरल्स इज एन एरिया जो एक्सपोर्टेबल भी है और जिसमें एफडीआई आ भी सकती है। पाकिस्तान का इमेज कुछ दुरुस्त हुआ है, सो लेट्स गेट रेकोटेक इन द कहेंगे किटी एंड देन उसके अराउंड बिल्ड करना शुरू करें। एग्रीकल्चर में थोड़ा सा कंपेटिटिव एडवांटेज है, वहां पे बिल्ड करना शुरू करें। अब देखिए ना, जो एक्चुअल मुआहदे हुए हैं वो भी सामने रख लेते हैं। 2.7 अरब डॉलर जो है वो कमिट किया है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में। टाइम होराइजन नहीं दिया और ये कहा है कि 500 मिलियन जो है वो इन मोशन आ गया है। ये मैं बिलीव करने को तैयार हूं और ये एक अथॉरिटीज की सक्सेस है जो अभी तक हुई है। बाकी सब कुछ इन दी पाइपलाइन है। वो सीपेक 2 भी अभी इन द पाइपलाइन है। अच्छा। फिर एक हम जिसे कहते हैं कंग्लोमरेट एफडीआई। इसका मतलब ये है कि कोई एफडीआई ऐसी आती है जो कहती है कि यार ये शू मेकर अच्छा है पाकिस्तान का, ये चिप मेकर अच्छा है, ये सियालकोट में फुटबॉल मेकर अच्छा है, मैं इसके साथ काम करके इसको एक ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बना लेती हूँ। इसके लिए बहुत मेहनत बिजनेसेस को करनी पड़ेगी कि वो कैसे, जिस तरह मैंने 72 अरब डॉलर की एग्जांपल आपके सामने रख दी है, एक कंपनी को बेच रही है वियतनाम की कंपनीज मिला के, सैमसंग को बेचते हैं, चले नाम भी ले लेते हैं। तो यहाँ तो आपको वो ढूंढनी पड़ेगी। दैट्स बॉल गेम नंबर 2 कि ये आपको करना पड़ेगा। फिर आपके ब्राउन फील्ड के प्रोजेक्ट, इसका मतलब है लगा हुआ है पीआईए, लगा हुआ है आपके पास डिस्को, लगा हुआ है जेनको, जो लगे हुए प्रोजेक्ट हैं उनको क्लीन अप करें, प्राइवेटाइजेशन को करना पड़ेगा और उनको लाएं कि वो बिकना शुरू हो। आई थिंक ये एक काम है। बट बात ये तय हुई है कि इतना बड़ा स्कोप है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का पाकिस्तान में। हम लोएस्ट एब पे खड़े हुए हैं 12-13% पे, बाकी ममालिक 30% पे हैं। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी, जॉब्स, प्रोडक्टिविटी लाना जो है वो मुश्किल हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।